हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर। आज 7 फरवरी और 7 फरवरी से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे उनको डिस्कस करा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली किस राज्य सरकार ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग बजट की घोषणा की है? तो ये किया है केरला ने। केरला ने वृद्धजन के लिए यानी कि ओल्ड एज के लोगों के लिए अलग बजट पेश किया है। इसमें पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा शामिल रहेगी। केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन है। गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर। अब केरल का जैसे ही नाम सुनते हैं तुरंत आपके माइंड में होना चाहिए कि रबर और काली मिर्च उत्पादन में केरल नंबर 1 है। और केरल में सबसे ज़्यादा क्या होता है? नारियल। तो इसको नारियल की भूमि भी कहा जाता है। अभी केरल ने जल्दी ही बैसिलियस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। केरल ने 1972 के वन्यजीव अधिनियम को संशोधित किया है। अब 1972 जैसे ही आता है तुरंत आपको 1973 की याद आना चाहिए। 1973 क्यों ज़रूरी है? क्योंकि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था। और फर्स्ट डिजिटल पूर्ण साक्षर राज्य बना है केरल। अब केरल में अनाईमुडी नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है, मतकेतम नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। ओणम, थय्यम और त्रिशूरपुर त्यौहार भी यहाँ मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली भारत और किस देश ने जल विद्युत पर फोकस करने के लिए समझौता ज्ञापन साइन किया है? तो भारत और भूटान ने विद्युत क्षेत्र में फोकस करने के लिए समझौता ज्ञापन पर साइन किया है। भूटान के बारे में जान लेते हैं। भूटान की कैपिटल है थिम्पू और यहाँ की करेंसी है नगल्ट्रम। पीएम है यहाँ के सेरिंग टोब्गे। अब भूटान का जो है 17 दिसंबर को भूटान का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। भूटान की महारानी दोरजी वांगमो वाकचुक को असम में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी का अवार्ड अभी लेटेस्ट रूप में दिया गया है। 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन व बैठक थिम्पू में हुई। भारत भूटान पहली रेल संपर्क सेवा परियोजना को मंजूरी दी गई है। आप सुबह जैसे ही अपने बिस्तर से उठते हैं आप अपने लिए एक छोटा सा टारगेट फिक्स करें और उस टारगेट को अचीव करने में पूरा दिन अपना लगा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली नीति आयोग ने किस राज्य को 2035 तक क्लीन एनर्जी हब बनाने के लिए ब्लू प्रिंट तैयार किया है? तो नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश को 2035 तक क्लीन एनर्जी हब बनाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया है। अब आंध्र प्रदेश का नाम है तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू और यहाँ के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। और एन चंद्रबाबू नायडू का नाम जैसे आता है तुरंत आपके दिमाग में होना चाहिए एडीआर जो इंडेक्स आया था। एडीआर लिस्ट जो बनी थी उसमें जो है एन चंद्रबाबू नायडू सबसे धनी चीफ मिनिस्टर पूरे भारत में घोषित किए गए थे। मतलब इनके पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं। और यहाँ की गवर्नर है जस्टिस अब्दुल नजीर। डीआरडीओ ने आंध्र प्रदेश में अनमैन्ड लॉन्च्ड एयर व्हीकल का सफल परीक्षण किया है अभी। और पीलू एआई का शुभारंभ भी यहाँ पे किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट भी यहीं पे लगेगा। यहीं कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में नहीं। पोंडरू खादी को जीआई टैग मिला है अभी। पोंडरू खादी को अभी आंध्र प्रदेश में जो है जीआई टैग मिला है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स लगभग जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब में आने की संभावना रहती है। 60% जो कवर करता है वो करंट अफेयर ही कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किससे सम्मानित किया गया? तो जम्मू और कश्मीर की एक शिक्षिका हैं रूबल नागी। उनको वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो दुबई में अभी हुआ था उसी में इनको ग्लोबल टीचर के रूप में सम्मानित किया गया है। इनको जो है प्राइज़ के रूप में $1 मिलियन दिया गया है। और ये किसने दिया? दुबई के प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। इतना बड़ा नाम है इनका।
ये कहाँ के प्रिंस हैं? दुबई के हैं। अब और भी क्वेश्चन है इसमें, किसको किसको अवार्ड मिला है। वीरभद्रन रामनाथन ने कैफोर्ड अवार्ड जीता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने कैफोर्ड अवार्ड के बारे में बताया था। दलाई लामा ने ग्रैमी 68 ग्रैमी अवार्ड, इनका पहला अवार्ड है जो इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है। वाइली रिसर्च हीरोज़ अवार्ड चंद्रकांत लहरिया ने जीता है। नमिता गोखले को भारतीय दूरदर्शन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। चंदना सिन्हा को रेलवे का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली महिला प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता? तो ये रॉयल चैलेंजर ने बेंगलुरु में बड़ौदा के कोटाम्बी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल को 6 विकेट से हराकर जीता। तो ये इसका सीधा आंसर है, रॉयल चैलेंजर ने जीता। और किसको हराया है? दिल्ली कैपिटल को 6 विकेट से हराया है। रिसेंटली किसने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है? तो ये हमारे भारत ने जीता है अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब। इंडिया ने इंग्लैंड को 100 रन से हराया है और ये इंडिया का छठा खिताब है। 2000 में जीता है, 2008 में जीता है, 2012 में, 18 में, 22 में और 26 में इन्होंने जीता। ये छठे नंबर का खिताब इन्होंने प्राप्त किया है इंडिया ने। अब इंडिया है तो इंडिया के बारे में जान लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80 नंबर पे है इंडिया और सिंगापुर फर्स्ट पे है। साक्षरता दर भारत की अभी बढ़कर 80.9 हो गई है और यहाँ पे रामसर साइट की भी संख्या 98 हो गई है। अभी जल्दी पटना पक्षी अभयारण्य को यूपी में और छरीराड़ गुजरात में रामसर साइट यानी वेटलैंड को खोजा गया है। तो इन दोनों को मिलाकर 98 हो गए हैं। 18वीं ब्रिक्स समिट भारत में होगी और 19वीं चाइना में होगी, 17वीं ब्राज़ील में हो चुकी है। कैंसर मृत्यु दर सबसे ज़्यादा जो है भारत में है, यानी कैंसर से सबसे ज़्यादा मृत्यु भारत में होती है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सूचकांक में 151 नंबर पे है भारत। ये जो है पूरे वर्ल्ड में 5G यूजर में सेकंड स्थान पे है। और सुदर्शन चक्र अभी लॉन्च हुआ है, जो हवा के द्वारा जितने भी जो ड्रोन है या जो भी चीज़ें जिससे जो है खतरा है, तो उसके लिए भारत में अभी सुदर्शन चक्र को लॉन्च किया गया है। एयर टू एयर जो मिसाइल बनती है उसको भी कहा जाता है। स्क्वैश गेम जीता है अभी भारत ने। मेट्रो रेल नेटवर्क में 3rd स्थान पे और सड़क नेटवर्क में 2nd स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विंग्स इंडिया 2026 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किससे मिला? तो इसका आंसर रहेगा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार मिला है। फिक्की और AI के सहयोग से ये पुरस्कार आयोजित किया गया है, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और फिक्की के मदद से ये आयोजन हुआ है। और कौन जीता है इसमें? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। रिसेंटली किस बैंक ने लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए बिना गारंटी के रूफटॉप सोलर लोन लॉन्च किया है? मतलब बिना गारंटी के रूफटॉप सोलर जो है सोलर लगवाने के लिए लोन मिल जाएगा। तो ये किया है एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने MSME यानी कि स्मॉल मीडियम उद्योगों के लिए बिना गारंटी सोलर लोन देगा ये। और ये लोन कितना रहेगा? 10 लाख से 2 करोड़ रुपए, और इसकी कोई गारंटी नहीं लगी। और इसको पूरा करने के लिए 4 से 7 वर्ष में इसको अदा करना रहेगा। इसका जो लाइफ है, मतलब अब तक का आपको पैसे देने 4 से 7 वर्ष के अंदर। अभी जो है सर्वेश रंजन यूनियन बैंक के चीफ जनरल मैनेजर बने हैं। SBI ने चक्रा नाम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। सेविंग प्रो ऐप जियो बैंक ने लॉन्च किया। रिसेंटली विंटर ओलंपिक की मेज़बानी कौन करेगा 2026? तो 2026 विंटर ओलंपिक की मेज़बानी इटली करेगा। और ये कब से कब तक होगा? 6 फरवरी से 22 फरवरी तक होगा। अब इटली के बारे में जान लेते हैं। इटली की कैपिटल रोम है, करेंसी यूरो है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी है। जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है।
जर्मनी ने G7 की अध्यक्षता इटली को सौंपी है। माउंट एटना ज्वालामुखी जो इटली में पाया जाता है, उसका विस्फोट अभी लेटेस्ट हुआ है। रिसेंटली किस राज्य में भूमि स्वामित्व प्रक्रिया को डिजिटल करने के लिए ऑटो म्यूटेशन प्रक्रिया शुरू की गई है? तो ये कर्नाटक में भूमि स्वामित्व को डिजिटल करने के लिए ऑटो म्यूटेशन प्रक्रिया शुरू हुई है। अब कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया हैं और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। कर्नाटक में इसरो का हेडक्वार्टर है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर यहीं पे है बेंगलुरु में। मक्का, नारियल और कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है। सबसे ज़्यादा हाथी कर्नाटक में ही पाए जाते हैं। अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है और कृष्ण सागर बांध जो है वो कावेरी नदी पर है। और कर्नाटक का जैसे ही नाम आता है तुरंत आपके दिमाग में भानु मुस्ताक और दीपा वास्ती ये आ जानी चाहिए। इनको इंटरनेशनल बुकर अवार्ड मिला है। किस लिए मिला है? द हट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरी के लिए। इनका एक नोबेल है, उसके लिए मिला है। यक्षगण डोलुगुनीता यहाँ के लोक नृत्य हैं कर्नाटक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली IIFCL यानी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहित ऋषि। रोहित ऋषि ने IIFCL के प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी कमान संभाली और पहले ये महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक थे। अभी कैजात भरूचा जो है HDFC के निदेशक बने हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष शेख जुआन बिन हमद अल थानी जो कुवैत के हैं, उनको बनाया गया है। टाटा कम्युनिकेशन गणेश लक्ष्मी नारायण MD और CEO बने। टाटा कम्युनिकेशन के CEO MD बने हैं गणेश लक्ष्मी नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के प्रेजेंट गवर्नर कौन है? तो ये हैं संजय मल्होत्रा जो 26वें नंबर के RBI के गवर्नर हैं। सेम हट सेम वर्ड ये लिखा है डॉक्टर मनीषा ने। अब लास्ट में एक छोटी सी क्वेश्चन, यदि आप अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे चलकर भी कभी नहीं रुके हैं तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आए, तेज़ नहीं चल सकते हैं तो धीमे चलें, दौड़ नहीं सकते हैं तब भी धीरे चल सकते हैं। पढ़े मत रहिए, चलिए और अपना ऑब्जेक्ट पूरा करिए। अब एक क्वेश्चन आप लोग को बताना है, हाल ही में प्रेसिडेंट जो है इस समय वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू ने किस एयरबेस में उड़ान भरी थी? तो इसका आंसर आपको बताना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।